सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जो फ्रॉक का टॉपिक है आज हम उसी को लेने जा रहे हैं। इसमें हम ट्राई करेंगे कि फ्रॉक में जितनी हमारी बातें हैं वो सारी कवर हो जाए और हम शॉर्ट में इसको पूरा का पूरा खत्म भी कर देंगे। तो चलिए इसको देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। So the first thing is all about the structure. So we know the frog is bilobe, the tongue is bilobe, जो कि कुछ इस शेप की हमें दिखाई देती है फ्रॉग के अंदर। Then the digestion takes place through HCl and gastric juices. अब ये जो gastric juices है ये आते कहाँ से है भाई? तो ये आते हैं the walls of stomach से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम शॉर्ट में कर रहे हैं तो हम इसका वैसे जब डिटेल में कराया जाता है तो इसका आपको डायग्राम भी दिखाया जाता है, मगर क्योंकि हम लोग अभी इसको शॉर्ट में कर रहे हैं तो अभी के लिए हम लोग इसका डायग्राम ना देख के हम इसकी जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स है उसको हम देख के इसको खत्म करेंगे। एंड वी नो दैट काइन गोज टू डिओडियम इन दिस प्रोसेस। और इसके बारे में हम बातें देख लेते हैं थोड़ी सी डाइजेशन के बारे में। सो जो बाइल है यहाँ पे, बाइल इमल्सिफाई द फैट्स, जितने भी हमारे फैट्स हैं ह्यूमन की तरह यहाँ पे भी बाइल उसको इमल्सिफाई कर देता है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि है वो आते हैं, उनका काम क्या होता है? इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है कि हर किसी का काम क्या है। ये काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर होते हैं। देन द फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में किससे होता है? थ्रू द गैस्ट्रिक जूसेस जो कि हमारे स्टमक में काम कर चुके होते हैं एंड द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? विलाई से एंड माइक्रोविलाई से, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उसको पूरा का पूरा अंदर खींच लेते। देन मैं बात करूं अनडाइजेस्टेड फूड। तब देखिए डाइजेस्टेड फूड तो हमने बता दिया कि वो एक सीरीज फॉलो करता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि वेस्ट होता है वो कहाँ पे जाता है? तो उसका पाथवे देखिएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है रेक्टम में एंड देन वो क्लोया इसके थ्रू जो कि है बाहर हो जाता है बॉडी से। तो देखिए जो क्लोया का होता है वो एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो कि यूरिया और ये सब चीजें होती हैं इनके लिए। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वाला वेस्ट के लिए एक कॉमन ओपनिंग बन जाती है, उसको हम इस टर्म से कॉल करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। आई होप आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। बाइल ने एम्बल्सिफाई करा फैट को, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस ने डाइजेस्ट करा। देखिए बाइल करता है एम्बल्सिफाई, नॉट डाइजेस्ट। इस बात में बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि बाइल डाइजेस्ट करता है। नो, बाइल इमल्सिफाई, इमल्सिफाई मतलब बड़े बड़े जो बॉल्स होते हैं फैट के, इनको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में और इसको कुछ इस तरीके से ही ले आता है ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो गया। उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारे पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन। अब वो एक जूस जो कि है हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th के द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, वो वाला चैप्टर हट गया है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको उस एंजाइम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइनल डाइजेशन हमने बता दिया इंटेस्टाइन से होता है, ये सारी चीजें आपको याद हो। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, क्या आखिर फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे? सो इट हैपेंस थ्रू pair, elongated, pink, sac-like what? Lungs. The location is upper part of the lung, which is the thorax. Thorax के पास होता है ये पार्ट and ये होता है through this pathway. क्या pathway है इसका? देखिएगा pathway ध्यान से। सबसे पहले जो एयर है वो एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के अंदर, नॉस्ट्रल्स के बाद वो जाती है बकल कैविटी में और वहां से वो एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। तो ये कुछ यहाँ पे हमारा पार्ट होता है, यहाँ से एंटर करता है और कुछ इस पोर्शन में जो कि है लंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका पूरा आपको डिटेल ऊपर बताया गया है दैट हाउ द लंग्स इज जस्ट सो द लंग्स इज a pair elongated pink and sac like, सैक की तरह वो स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप ये सारी चीजें हमें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस फ्रॉक पे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी तरीके से जो कि फ्रॉक होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे काट दी है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डाली है जिससे कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। और बाई चीजें जो कि है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं डाली। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो देन गुड बाय।